नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल। आप तक टाइम्स की इस ख़ास मुलाकात में, ख़ास पेशकश में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम और खुशामदीद करता हूँ। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना का ये संक्रमण, कोरोना का ये दूसरे चरण का जो ये संक्रमण काल है, किस तरह से इसने हमारे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा रखा है। हर तरफ त्राही सी मची हुई है। हालांकि हमारी सरकारें पूरी दमखम के साथ इसको ख़त्म करने के लिए और लोगों को चिकित्सीय सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं, लगी हुई हैं। हमारा आयुष मंत्रालय भी कहीं पर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास व्यवस्था 10 लोगों की है और अचानक 100 लोग जाएं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ सावधानियां, कुछ सतर्कताएं, कुछ सुरक्षा की चीज़ें और स्वयं जागरूक होकर साथ ही लोगों को जागरूक करके हम इस दबाव को, ये बढ़ते हुए दबाव को कम कर सकते हैं, कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं, कोरोना के संक्रमण को भी कम कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज देश के नामचीन लोगों से, जिन्होंने अपनी अलग अलग विधाओं में उन्नत मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल किया है, ऐसे कुछ साहित्यकारों से, कुछ कवियों कवित्रियों से, कुछ फिल्म से जुड़े हुए लोगों से, कुछ रंगकर्म से जुड़े हुए लोगों से, कुछ व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से, कुछ समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से, यानी तमाम काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की है। हो सकता है कि इनको कोई कीमती राय, कीमती मशवरा, इनकी कोई कीमती सुझाव इस कोरोना की चेन को तोड़ने और साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण को कम करने में मददगार साबित हो, मील का पत्थर साबित हो, है नहीं? तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये सब। नमस्कार मित्रों, आगरा से मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। ये मास्क मैंने 2 लगाए हैं और इसलिए लगाए हैं कि इस महामारी कोरोना से लड़ने का जो सबसे अचूक उपाय है वो ये है कि हमें अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी से ही इस कोरोना की चेन को तोड़ना है। बहुत कठिन समय है मित्रों। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना के संकट काल में आप सबका स्वयं सुरक्षित रहना, अपनों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब कोरोना नियमों का पालन करें और जिसकी जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए आप ज़रूर करें। 2 मास्क लगाकर निकले, बहुत आवश्यक हो तो, आवश्यकता ना हो तो आप अपने घर पर ही रहें। और अगर बहुत आवश्यकता पड़े भी तो पूरी सुरक्षा के साथ घर से बाहर जाएं। घर लौट के आने के बाद आप अपने आप को सैनिटाइज करें, भाप लेते रहें और प्रयास ये करें कि आप संक्रमण की इस चेन को तोड़ने में तब सहायक हो सकते हैं जब पहले आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे, अपनों को सुरक्षित रखेंगे। अपनों के लिए आप घर से जो संभव मदद हो सकती है, बाहर जाकर जो संभव मदद हो सकती है, सुरक्षित रहते हुए आप ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बचा दे। और उसके लिए सबसे बड़ा निवेदन जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपने कोरोना की जंग से जीता है स्वयं को और कोरोना को हरा कर लौटे हैं, तो आप अपना प्लाज्मा दान करें। आपके उस प्लाज्मा से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। हमारे ये गिलहरी प्रयास ही न जाने कितनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। भले रेत लेकर जरा सी ही तन पर, भले रेत लेकर जरा सी ही तन पर, चली है गिलहरी बनाने को सेतु। सदा याद रखता समय भावना ये, सदा याद रखते प्रभु उसका हेतु। आपके इस हेतु को प्रभु याद रखें। प्रभु श्री राम आप सबके स्वास्थ्य को सदैव ध्यान में रखते हुए आप सब स्वस्थ रहें। मेरी यही प्रभु से कामना है कि आप सबको सदैव स्वस्थ रखें, आप सब अपना ध्यान रखें और मास्क लगाते रहें, 2 गज की दूरी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना की महामारी चल रही है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये वायरस में फैल रही है। इस संबंध में आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी अखंड ज्योति के 1986 के अंक में लिख चुके हैं कि 1972 में ज्योतिषियों का एक मीटिंग हुई थी। उसमें 104 देशों के ज्योतिषियों ने भाग लिया था और आजकल के इस समय की भविष्यवाणी की थी कि इस समय वायरस के संक्रमण से तथा अन्य आपदाओं से
काफ़ी कुछ जानें चली जाएंगी, लेकिन फिर भी उसका उपचार भी उन्होंने बताया था कि हवन करने से ये संक्रमण दूर हो जाएगा। हवन के संबंध में तो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बताया है, ये तो इंजेक्शन का काम करता है, तो इसलिए रोज़ाना हवन करना चाहिए। ये नहीं हवन रोज़ाना नहीं हो सकता तो 7 दिन में करें, ये 7 दिन में नहीं हो सकता तो 15 दिन में करें, और 15 दिन में नहीं हो सकता कम से कम 1 महीने में तो एक बार हवन जरूर करना चाहिए। इससे कि वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आकाश में शुद्ध वायु होगी और जल की स्वच्छ जल की वर्षा होगी। बाबा रामदेव जी भी कह रहे हैं कि योग और यज्ञ से हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना महामारी से बचे रहेंगे, तथा घर में जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं किचन में हैं, सभी के घर पे हैं, उनका प्रयोग करें, उससे जो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि आप यह उपाय अपनाएं और इस महामारी को दूर भगाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम रौनक अली है और मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। कहना ये चाहता हूँ, जो काम किसी के कहने या किसी के डर से किया जाता है उस काम में बरकत नहीं होती है। जब तक कोई भी काम करो खुद पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा ईमानदारी के साथ न करो, तब तक उसमें फायदा नहीं होता है। कहना ये चाहता हूं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसे कई मोहल्ले हैं, कई जगह हैं कि 15-20 का क्राउड जमा करके लोग आपस में खड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का वक्त चल रहा है। वैसे भी अक्सर जो लोग फ्री रहते हैं तो दोस्ती के लिहाज से 15-20 लोग, 8-10 लोग जमा रहते हैं, लगभग हर मोहल्ले। अब उसमें से एक शख्स जाता है कि देख के आता, हाँ भाई पुलिस चली गई, फिर जाकर वो 15-20 का क्राउड बिना वजह, बिना किसी जरूरत के रोड पर जाकर खड़ा हो जाता है। ना चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, ना 2 गज की दूरी है और ना कोई वजह है बाहर खड़े होने की, केवल मस्ती में बेकार की फालतू की बातें करें। इन सब बातों का हमें लिहाज करना पड़ेगा, पुलिस के डर से नहीं बल्कि खुद एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। पिछले 1 साल से हमारे देश के अंदर, हमारी इस पूरी दुनिया के अंदर त्राही मचा रखी है इस कोरोना ने। इसकी चेन तोड़ने के लिए किसी कहने या किसी के डर से हमें उन नियमों का पालन नहीं करना है जो कोरोना के नियम है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो वैक्सीन निकली हुई है, अभी हमारी सरकार ने इसको तैयार किया है, इसको लगवाना हो, या जितने भी इसके गाइडलाइंस हैं वो हमें खुद अपने दिल से करना है। अपने दोस्तों, अपने परिवार वाले लोगों को समझाना है कि तुम भी ऐसा ही करो। सारे लोग मिलकर अगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में लड़ेंगे तभी इस कोरोना को हम हरा सकते हैं और इस चेन को तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आंचल कौशल, होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज के इस दौर में जहाँ पे कोरोना हम सबको बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी समस्या के जैसे परेशान कर रहा है, उसमें हम बहुत छोटी छोटी बातों को अगर अपने जीवन में अपनाएं तो हम इस बड़ी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। और जो बातें हमें इतने दिनों से खुद से समझाई जा रही हैं कि हम डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम मास्क लगाएं, हम सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हम घर पर रहें, लेकिन ये सिर्फ बोलने और समझाने से नहीं होगा जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल में इसको अपनाएं नहीं। क्योंकि अगर घर में एक भी इंसान बाहर जाता है तो वो घर अपने परिवार के पास वापस लौट के जब आता है उसको पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो कहीं बाहर गए नहीं, लेकिन आपके घर में अगर कोई सर्वेंट है या कोई स्टाफ है या आपके जो घर के जेंट्स हैं वो घर से बाहर जाते हैं, तो जब वो बाहर से घर आए तब वो अपने हाथ पाँव अच्छे से धोएं, अपने स्लीपर्स बाहर उतारें, अपने मास्क को घर से या रूम से बाहर ही उतार के रखें और तब ही घर के अंदर प्रवेश करें। तब तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन अगर वहाँ पर हल्की सी भी लापरवाही हुई तो ये बहुत बड़ा कारण बन सकती है आपके परिवार के लिए, आपके घर में बीमारी ला सकती है, कोरोना ला सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ही सीरियसली लें। और अगर घर में किसी को भी बुखार आता है या कोई भी तकलीफ होती है तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करके शुरुआत में ही मेडिकल अटेंशन ज़रूर लें, ज़रूर कोविड टेस्ट करवाएं,
इन चीज़ों को ऐसे लाइटली ना लें कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी, हमें कोरोना नहीं होगा। ऐसा नहीं, कोरोना किसी को भी हो सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल है वैक्सीन, वो ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन की दोनों डोज पूरी प्रॉपर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन से सब जगहों से देखा गया है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो कोरोना हो तो सकता है, लेकिन जानलेवा नहीं होता और उसका असर थोड़ा कम रहता है। तो अगर हम इस चीज़ से बच सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ है वैक्सीन, आप लोग ज़रूर लगवाएं और अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी प्लीज़ प्रमोट करें। इसमें हल्का सा बुखार आता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते हैं, हल्की सी तकलीफ होती है और कुछ भी नहीं ऐसा कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद किसी को कोरोना हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सीरियसली लें और अपने जीवन में अपनाएं। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे पढ़ें, सुनें या बातें नहीं, उसको समझें और अपनी जीवन में करें। इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना के अगर हम सावधान रहेंगे और सतर्क रहेंगे और इन चीज़ों को अपनाएंगे तो कोरोना ज़रूर हारेगा और हम सब मिलकर इस पर ज़रूर विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे देश में वैश्विक महामारी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत ज़रूरी है कि इसकी चैन को तोड़ा जाए। मेरा पूछना ये है कि इसकी चैन को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें मास्क लगाना चाहिए, 2 गज दूरी का पालन करना चाहिए, सरकार के बताए सभी नियमों का पालन करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि बहुत ज़रूरी काम होने पर ही अपने घर से बाहर निकले। बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें। बहुत आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। दुकानों को कम से कम समय पर खोलें। जो दुकानदारी आपकी होनी है वो निश्चित समय में हो जाएगी। इस समय ज़रूरी है कि हम इसकी चैन को तोड़ें और सबसे ज़रूरी है कि इसकी चैन को तोड़ने के लिए हम अपने पड़ोसी की ज़रूरतमंद की मदद करें। धन्यवाद। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस आपदा से हमें मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक कि फरवरी तक भी हमने बिल्कुल इस तरह से हम निश्चिंत हो गए कि मानो कोरोना अब हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। उसी तरह से हम पार्टियों में शामिल होने लगे, शादी ब्याह बारातें बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क लगाए, और उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि मार्च में दोबारा एक नए स्ट्रेन के रूप में कोरोना वापस आ गया। और इस बार वो जिस रूप में वो आया उसने जो तहलका मचाया वो सब आपके सामने है। रोज कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि हमारे ना जाने कितने सगे संबंधी, हमारे मित्र जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे वो हमारे जीवन से चले गए। और रोज जब हम सुबह मोबाइल उठाते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर आज कोई ऐसी न्यूज़ ना दे कि जिससे फिर हम जो है गमगीन हो जाएं और सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हे ईश्वर ये क्या हो रहा है। साथियों, ये कोरोना भी हमारे जीवन से जाने वाला नहीं है। अगर हमें इससे मुक्ति पानी है और अपने आप को, अपने नगर को, अपने देश को हम इससे बचाना है तो हमें पूरी तरह से सतर्क हो जाना है और जो इनकी गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए हमें जागरूक बनना है कि ये बीमारी किस तरह से आ रही है और किस तरह से ये हम पर अटैक कर रही है, और दूसरों को भी हमें जागरूक करना है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है इस समय कि वो एक खेल है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मानो ईश्वर यही खेल खेल रहा है और हमें नहीं पता कि अब किसका नंबर लग जाए। पैनिक इस कदर पूरे समाज में, पूरे देश में एक पैनिक हो गया है, एक ऐसी घबराहट फैल गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। साथियों, सतर्क हो जाइए, पूरी तरह से घर पे रहिए। जीवन भर हम कमा लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हम क्या कमाएंगे और क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए और किसी तरह की भी जो इसकी गाइडलाइंस है उसमें ढिलाई ना बरतें। आपके
और हमारे लिए इस समय यही ज़रूरी है कि हम लोगों की जो ये एक पीढ़ी है ये बची रहे और किसी तरीके से हम इससे मुक्ति पा लें, सबको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें और सबको जागरूक बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश दिग्गज, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। अभी सिर्फ आप एक ही टास्क रखिए और वह है मुंह पर मास्क रखिए, और घर से बाहर निकले तो एक काम करिए, जरूरी रखिए 2 गज की दूरी, क्योंकि ये कठिन समय है, ये महामारी का दौर है। इसे हमें हारना नहीं है, हमें इससे हारना नहीं है, हमें इससे हराना है। हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रखना है। ये एक प्रकार का यूँ समझ लीजिए आपके समुद्र मंथन है। अभी विष निकला है, यकीन रखिए अमृत भी निकलेगा। और ये किसी ने सच कहा है कि यदि भय है तो भय की परछाई है, और यदि यह भय की परछाई है तो आप सच मानिए कि कहीं न कहीं उजाले की आहट हो रही है। इसलिए इस दौर में सबसे ज़्यादा जरूरी है, अमीर होना जरूरी नहीं है, अभी हमारा ज़मीर जरूरी है। इस दौर में संवेदना रखिए, इस दौर में सकारात्मक सोच रखिए, इस दौर में सहयोग रखिए, इस दौर में समर्पण रखिए, इस दौर में सेवा का भाव रखिए, और इस दौर में संयम का भाव रखिए। ये 7 रंग मिलकर न केवल आपके जीवन में इंद्रधनुष बनाएंगे, बल्कि किसी और के जीवन में भी इंद्रधनुष बनाएंगे। ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। और बहुत छोटी बातें हैं, मास्क मुंह पर लगाना, 2 गज की दूरी रखना। एक कहावत है ना पुरानी कि जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवार। दोनों चीज़ें एक बहुत बड़ी परेशानी से हमें बचा सकती है। हम समाज को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व यह भी होता है कि हम खुद सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें। ये हमारा इस समय, इस महामारी के दौर में सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना में घर में रहना, कोरोना में घर में रहना, लगाए मास्क मगर रहना, कोरोना में घर में रहना, लगाए मास्क मगर रहना। निर्धारित दूरी तो रखना, सभी नियमों का पालन कर, सभी नियमों का पालन कर, सभी को सुरक्षित रखना, कोरोना में घर में रहना। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तक टाइम्स की इस खास मुलाकात के लिए। मैं खास पेशकश के लिए मैं इमरान सैफ़ी, ज़ेबा परवीन और साथ ही दानिश सैफ़ी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, है नहीं। और एक बार फिर हाजिर होते हैं जल्द ही, फिर किसी नई समस्या, किसी नए विचार और उसके निदान के लिए, है नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।